सीसा एंड एफबीआई बोथ आर यूएस एजेंसीज, दोनों ने ही सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स को सी और सी प्लस प्लस का यूज बंद करने का आग्रह किया है, क्योंकि ये मेमोरी अनसेफ लैंग्वेजेस हैं। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी एक निर्देश जारी किया जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को सी और सी प्लस प्लस से मेमोरी सिक्योर प्रोग्रामिंग भाषाओं को यूज करने के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसा इन एजेंसीज ने आज नहीं किया, बल्कि ये लगभग 2 सालों से ये सब प्रोसेस चल रहा है और मीडिया में है। इनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन से कहा है उसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। इज दिस द एंड ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस? वाई बिगर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, लिनक्स आर स्विचिंग टू अदर लैंग्वेजेस? इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे पूरा देखेंगे तभी ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। आज के जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे वीडियो में, जो मेन टॉपिक्स हैं, उसमें रहेगा सी और सी प्लस प्लस में क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, किस वजह से इनसे डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और मैं आपको कुछ बुक्स के और कुछ रेफरेंसेस भी दूंगी जिससे कि आप इन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में खुद से पढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट रहेगा कि कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस अभी प्रेफर कर रही हैं और उन लैंग्वेजेस को यूज करने से इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, कीप वॉचिंग इट। सी और सी प्लस प्लस के मुकाबले कुछ मॉडर्न लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस इन बिल्ट मेमोरी सेफ्टी और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स को ऑफर करती हैं। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हम कह सकते हैं रस्ट है, गो है, स्विफ्ट है, जो कि सेफ्टी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई हैं। सी और सी प्लस प्लस के ऑल्टरनेटिव के रूप में इनको देखा जा रहा है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ देयर लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट एंड सम लैक ऑफ बिल्ट इन सिक्योरिटी और से सेफ्टी फीचर्स। तो पहले हम आज की वीडियो में ये समझते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि दूसरी भाषाओं में सी और सी प्लस प्लस से क्या बेहतर है। तो पहले इसके सी और सी प्लस प्लस के सिक्योरिटी इश्यूज में बफर ओवरफ्लो को लेते हैं। सी और सी प्लस में एरे या बफर्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर हम बाउंड्री चेक नहीं करते तो डेटा बफर का जो साइज है उससे ज़्यादा डेटा उसमें जा सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझें इसको लेमैन लैंग्वेज में कि आपके पास एक बॉटल है और अगर आप उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करेंगे तो पानी ओवरफ्लो होके बाहर गिर जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट को हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं। अब इस चीज़ से क्या होता है, हैकर्स को एक मौका मिल जाता है कि वो सिस्टम में कुछ अनवांटेड कोड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैरामीटर लिया नेम और उसको आपने कैरेक्टर डिफाइन किया जिसमें कि आपने कहा कि इसमें 10 लेंथ रहेगी, लेकिन आपने स्ट्रिंग कॉपी का यूज करते हुए उसमें लिख दिया हेलो दिस इज ए वेरी लॉन्ग नेम। अब यहाँ पे नेम को आपने कहा कि सिर्फ 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, लेकिन इसमें हमने खुद से ही ज्यादा कैरेक्टर डाल दिए। अब इससे सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है और इस तरह की सिक्योरिटी का जो इशू है उसका हैकर्स को फायदा मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है डैंगलिंग पॉइंटर्स और यूज आफ्टर फ्री। इसमें क्या होता है कि मेमोरी तो फ्री हो चुकी होती है, लेकिन पॉइंटर उसी जगह पॉइंट कर रहा है जो कि अब वैलिड नहीं है। अब उससे क्या होगा कि इसको आप ऐसे समझें कि अगर मान लिया आपके पास कोई वेबसाइट का ब्रोकन लिंक मिल गया और अगर आपने उस पर क्लिक किया तो वो आपको किसी गलत जगह पर भी ले जा सकता है। तो वही सेम चीज़ इसमें होती है, जैसे कि आपने पॉइंटर को पॉइंट किया है और फिर आपने फ्री कर दिया। अब पॉइंटर को फ्री तो कर दिया, लेकिन आपने उसमें वैल्यू डालने की कोशिश की है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका क्रैश हो सकता है या वो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एरर आपको दे सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड इशू हो सकता है। तीसरा इसमें जो इशू आ रहा है वो है नल पॉइंटर डिरेफरेंस का। नल पॉइंटर का मतलब होता है कि एक पॉइंटर जो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा। अब अगर हम ऐसे पॉइंटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब प्रोग्राम कैश हो सकता है और
जो कि एक इस तरह की एरर है, आप समझे कि अगर आपको कहीं एरर मिले कि एप्लीकेशन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये इस तरह की कुछ एरर इसमें आ जाती है। ये सारे जो पॉइंटर्स के जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसका मैं कोड अलग से वीडियो में एडिट करवा के टीम से लिखवा भी दूंगी, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट है इसमें कि फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट गलत हो तब अनवांटेड डेटा सिस्टम में गलत डाला जा सकता है, जो कि अगेन हैकर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है और वो इसको मिसयूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया printf यूजर इनपुट, तो अगर आपके यूजर इनपुट किसी और फॉर्मेट में आ जाए तो वो मेमोरी रीड या फिर राइट कर सकता है। नेक्स्ट इश्यू है इंटीजर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो का। अब कभी कभी इंटीजर के मैक्सिमम साइज से भी ज्यादा डेटा डालने की कोशिश अगर हम करेंगे तब नेचुरल सी बात है कि सिस्टम में इश्यू आएगा। इसको हम अगेन जैसे हमने पहले बॉटल के एग्जांपल लिया था, इसको आप पॉन्ड के ओवरफ्लो से समझ लें कि पॉन्ड में अगर ओवरफ्लो हो जाए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली में क्या हो रहा है, कहाँ पे बाउंड्रीज हैं। जैसे कि x की आपने इंटीजर वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो ले ली, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आपने कोड लिखा x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो जो x की x ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो प्लस करने से क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट इसमें है टाइप कंफ्यूजन और कास्टिंग एरर्स का। सो टाइप का गलत इस्तेमाल करने से प्रोग्राम अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखा सकता है या फिर आपका प्रोग्राम करप्ट हो सकता है। इसको हम ऐसे समझें लेमैन लैंग्वेज में कि बास्केटबॉल का गेम है लेकिन आप उसमें क्रिकेट बॉल को यूज करने लगे, तो गेम नेचुरली गलत हो गया। नेक्स्ट है मेमोरी सेफ्टी की इसमें एक डेफिशिएंसी है, क्योंकि कोई ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट C या C++ में नहीं होता है। इसमें प्रोग्रामर को मैनुअली मेमोरी मैनेज करना पड़ता है। अब अगर प्रोग्रामर मेमोरी को फ्री करना भूल गए, उस केस में प्रोग्राम स्लो हो सकता है या क्रैश हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। एक और इशू है जिसको हम कहते हैं रेस कंडीशंस। ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में यूज होता है, तो अगर सिंक्रोनाइजेशन ठीक से मैनेज नहीं किया गया तब रेस कंडीशन आ जाती है। इसको हम लेमैन लैंग्वेज में लें तो ऐसे समझेंगे कि कोई दो व्यक्ति हैं जो एक काम एक ही साथ कर रहे हैं बिना कोऑर्डिनेट किए। अब क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है तब नेचुरल सी बात है गड़बड़ होगी। C और C++ दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर ठीक से सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगाए तो रिस्क बड़ा हो सकता है। अब अगर आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ रेफरेंस अभी वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और इनके डिस्क्रिप्शंस में भी कुछ लिंक्स मैं आपको जरूर दूंगी। इन रेफरेंसेस से हमें C++ के सिक्योरिटी इश्यूज समझ आते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जब हम C++ के इन सिक्योरिटी रेफरेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्ट के स्टैंडर्ड्स। सर्ट ने C कोडिंग या C++ कोडिंग के स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं, जिसमें लगभग 98 रूल्स हैं टू डेवलप सेफ, रिलायबल एंड सिक्योर सिस्टम्स। सर्ट डिवीजन की एक बुक आती है जो रॉबर्ट C कार्ड की है। उसमें उन्होंने C में कोडिंग करते समय सेफ्टी के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे आप बफर ओवरफ्लो को मैनेज करेंगे, मेमोरी मैनेज करेंगे, या फॉर्मेट स्ट्रिंग वगैरह में अगर कहीं कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो लिखा है। एक और बुक है जिसका नाम है सिक्योर कोडिंग इन C एंड C++। ये भी रॉबर्ट C कार्ड की बुक है। इसमें भी उन्होंने C++ में आने वाले कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगेन बफर ओवरफ्लो है या रेस कंडीशन है, इंटीजर ओवरफ्लो है, और अगर इश्यूज हैं तब हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। इसके अलावा आप रेफर कर सकते हैं कॉमन वीकनेसेस न्यूमरेशन लिस्ट, जिसको हम CWE, वीडियोस मैंने अलग से बनाकर डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं, पर वो C++ से रिलेटेड नहीं है। अब इस CWE लिस्ट में C++ में पाए जाने वाले कॉमन इश्यूज जैसे बफर ओवरफ्लो है जिसको उन्होंने नाम दिया है CWE 120, नल पॉइंटर डिरेफरेंस को नाम दिया है CWE 476, इंटीजर ओवरफ्लो का भी CWE 190 है। इस तरह से उन्होंने समझाया है। नेक्स्ट रेफर कर सकते हैं आप OWASP को, जो कि है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। नॉर्मली ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन इसमें भी बफर ओवरफ्लो, रेस कंडीशन और मेमोरी सेफ्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिया गया है।
एक और रेफरेंस है NIST का, जिसको कि नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस यानी कि NVD में C++ सॉफ्टवेयर से जुड़े जितनी भी तरह के सिक्योरिटी इश्यूज हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन उसमें भी है। अब ये वल्नरेबिलिटीज़ जो कि बफर ओवरफ्लो है या पॉइंटर्स रिलेटेड है, जिसमें कि आपने फ्री कर दिया, या टाइप का है तो कैटेगराइज भी उसने उसको अच्छे से किया है। अब हम ये देखते हैं ये समझने के बाद कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या ट्रेंड्स हमें दिखते हैं। जो देखने में आ रहा है कि रस्ट का यूज बहुत बड़ा है, क्योंकि रस्ट में मेमोरी सेफ्टी को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नल पॉइंटर्स और डेंगलिंग पॉइंटर्स जैसी वल्नरेबिलिटीज को मैनेज करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीचर्स दिए हैं। मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट है और इवन लिनक्स है। तो ये लिनक्स फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने नए प्रोजेक्ट्स इसमें बना रहे हैं, और यहाँ तक कि जो पुराने कोड बेसिस हैं उनके, उसको सिक्योर करने के लिए रस्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। C++ के क्रिटिकल एप्लीकेशंस में रस्ट को एक रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है कि वो C++ को रिप्लेस किया जा सकता है रस्ट से। अब अगर हम देखें, मोजिला ने रस्ट को डेवलप किया था। क्यों किया था? ताकि फायरफॉक्स में जो मेमोरी सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको हैंडल किया जा सके। फायरफॉक्स के कई कंपोनेंट्स रस्ट में ही रीराइट किए गए हैं, जो फायरफॉक्स ब्राउजर है। मोजिला का एक और प्रोजेक्ट है जिसको सर्वो प्रोजेक्ट कहते हैं। ये एक ब्राउजर इंजन है, इसको रस्ट में ही इसकी कोडिंग हुई है। तो मोजिला ने रस्ट को प्राइमरीली इसलिए अपनाया क्योंकि ये मेमोरी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि एज्योर है और विंडोज़ में भी रस्ट के यूज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें वो रस्ट में लिख रहे हैं, यानी कि कोडिंग कर रहे हैं, ताकि मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ को कम किया जा सके और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर है, जिसको हम MSRC कहते हैं, उन्होंने रस्ट को C और C++ की जगह एक सेफर ऑल्टरनेटिव के रूप में कंसीडर किया है। स्पेशली विंडोज़ कंपोनेंट्स में वो रस्ट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है वेरोना में भी उन्होंने मेमोरी सेफ लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करने पर रिसर्च की है। अब हम बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स फाउंडेशन जो है, उसने भी रस्ट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। जो लिनक्स का कर्नल है, उसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर रस्ट कोड को यूज़ किया जा रहा है, ताकि इससे जो मेमोरी सेफ्टी या कॉन्करेंसी मैनेजमेंट बेनिफिट्स हैं उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके या उसमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सके। जो लिनक्स कर्नल के नए कंपोनेंट्स हैं उसमें भी रस्ट को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म में सी के अनसेफ मेमोरी मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस को कम किया जा सकेगा। अब ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, इसको आप इंटरनेट पर मोजिला का जो डेवलपर ब्लॉग है, माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च ब्लॉग है और लिनक्स कर्नल का मेलिंग लिस्ट है, जिसको हम LKMLB कहते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रस्ट के इंटीग्रेशन एडेप्शन पर ऑफिशियल डिस्कशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गो लैंग्वेज का। रस्ट की बात हुई, इसके बाद गो लैंग्वेज का भी अच्छा यूज़ हो रहा है। ये भी एक सिंपल और कॉन्करेंट लैंग्वेज है, जिसमें कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए गार्बेज कलेक्शन का यूज़ किया जा रहा है। हाई परफॉर्मेंस और नेटवर्क ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के लिए गो काफ़ी सुटेबल है। गूगल ने कई प्रोजेक्ट्स में गो को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा जो एक और पॉपुलर हो रही है वो है स्विफ्ट। एप्पल ने स्विफ्ट को सी की जगह एक सेफर रिप्लेसमेंट बनाने के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या हो रहा है कि स्विफ्ट जो है मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली हैंडल करती है। अब जैसे C++ में हमें प्रोग्रामर की ज़रूरत है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, अब यहाँ ऑटोमेटिक हैंडल हो रहा है और जो इसका मॉडर्न सिंटेक्स है वो डेवलपर्स को बग्स और सिक्योरिटी इश्यूज से काफ़ी सेफ रखता है। इसके बाद है वेब असेंबली और टाइपस्क्रिप्ट जैसे सेफर अल्टरनेटिव्स। जैसे कि अगर हम वेब और एम्बेडेड सिस्टम्स में देखें तो वेब असेंबली और टाइपस्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस को C++ की जगह प्रेफर किया जा रहा है।
ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो सी और सी प्लस प्लस जैसी परफॉर्मेंस देते हुए सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती हैं, जिससे कि सिक्योरिटी इश्यूज कम रहते हैं। और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस और रेटिंग टूल्स हैं। जिन भी प्रोजेक्ट्स में सी सी प्लस प्लस ज़रूरी है उनके लिए एडवांस लिंटर टूल्स और सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, कुछ स्टैटिक एनालिसिस टूल्स हैं, मेमोरी सैनिटाइजर्स हैं और एड्रेस सैनिटाइजर्स हैं जो कि सिक्योरिटी इश्यूज को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब सवाल ये उठता है फाइनली कि क्या सी सी प्लस प्लस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जा सकता है? सी सी प्लस प्लस हाई परफॉर्मेंस है, एम्बेडेड सिस्टम्स में स्टैंडर्ड की तरह इनका यूज़ होता है, और अगर हम लेगेसी सिस्टम्स में की बात करें वहाँ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम नए प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी और मेमोरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए देखें तो नई लैंग्वेजेस के एडॉप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सी सी प्लस प्लस के क्या यूसेज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे हम इनकी तरह हम इनको यूज़ करते रहे हैं, और इसका क्या ऑल्टरनेटिव कंपनीज कंसीडर कर रही हैं। आज के लिए इतना ही।